एक उत्पादक जो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, जब भी वह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का निर्णय करता है, तो सबसे पहले वह ये देखता है कि इन वस्तु और सेवाओं की बाजार कीमतें क्या हैं। बाजार कीमतों के साथ साथ वह ये देखता है कि इन वस्तु और सेवाओं को पैदा करने की लागतें कितने आने वाली हैं। इस तरह से लागत और कीमत के आधार पर वह ये अनुमान लगाता है कि उसे भविष्य में इन वस्तुओं की बिक्री से कितने प्रतिफल मिलने वाले हैं। ये प्रतिफल एक उत्पादक के लिए प्रेरक का काम करते हैं और यही तय करते हैं कि एक उत्पादक कितनी वस्तु का उत्पादन और उसकी पूर्ति करने वाला है। इस तरह से लागतें किसी भी उत्पादन निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लागतें उत्पादक के वे भुगतान होती हैं जो एक उत्पादक साधन आगतों और गैर साधन आगतों को करता है। साधन आगतों में वो बाहर से जो भी श्रमिक, पूंजी आदि किराए पर लेता है, इनको किए गए भुगतानों को शामिल करते हैं। गैर साधन आगतों में जो कच्चा माल है, बिजली का बिल है इत्यादि जो साधनों को भुगतान करता है, उन्हें शामिल करते हैं। इस तरह से उत्पादन की लागत अर्थव्यवस्था में वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करती है और पूर्ति के माध्यम से मांग के साथ मिलकर कीमत निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब बात करते हैं लागत फलन की। उत्पादन फलन की तरह लागत फलन भी एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है जो ये बताता है कि लागत की जो मात्रा है वह कई चरों के द्वारा निर्धारित होती है। सबसे पहला चर यहाँ पर उत्पादन है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ लागतें बढ़ती हैं। दूसरा जो चर है वह तकनीक है। उन्नत तकनीक के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। तीसरा जो चर है वह है साधनों की कीमतें। साधनों की कीमतें भी लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। इसी तरह से जो एक चर है वह स्थिर साधन। स्थिर साधन भी अल्पकाल में लागत की मात्रा को निर्धारित करते हैं। लागत फलन को एक व्युत्पन्न फलन माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि यह उत्पादन फलन के द्वारा डिराइव किया जाता है। एक लागत फलन जो साधन संयोग बताता है या जिस प्लांट को बताता है वह प्लांट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को बताता है। अल्पकाल में एक उत्पादक किस प्रकार से उत्पादन करता है, किस प्रकार से उसकी लागतें परिवर्तित होती हैं, इसे अपन अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत समझते हैं। एक उत्पादक के सामने अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें वह उत्पादन करने में कुछ स्थिर साधनों का प्रयोग कुछ परिवर्तनशील साधनों के साथ करता है और ये जो परिवर्तनशील साधन संयोग है उसका उत्पादन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है और उत्पादन में परिवर्तन का लागतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अपन अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत समझते हैं। अल्पकालीन लागत फलन के अंतर्गत एक उत्पादक अपने फर्म के आकार को या अपने संयंत्र के आकार को नहीं बदल सकता और कुछ स्थिर साधनों के साथ जब परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करता है तो जो साधन संयोग उसे प्राप्त होता है वह न्यूनतम लागत संयोग को बताता है। मतलब ये है कि अल्पकालीन लागत फलन के द्वारा बताई गई लागत उस समय न्यूनतम संभव लागत होती है। अल्पकाल में जब कुछ साधनों को स्थिर मान लेते हैं जैसे तकनीक, साधनों की कीमतें और पूंजी, इनको स्थिर मानते हुए जब उत्पादन में परिवर्तन का लागत पर प्रभाव देखते हैं तो इसे अल्पकालीन लागत फलन कहते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अल्पकाल में एक उत्पादक साधन के प्रतिफल नियम के अंतर्गत कार्य करता है और साधन के प्रतिफल प्रारंभ में बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ प्रारंभ में लागतें कम होती हैं और एक समय ऐसा आता है जब उत्पादन में बढ़ने के साथ साथ लागतें बढ़ने लग जाती हैं और प्रतिफल घटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पकाल में लागत है वो प्रारंभ में कम होती है और एक बिंदु के बाद लागतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लागतों के परंपरागत सिद्धांत में लागतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है अल्पकालीन लागतें और दूसरी है दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतों में जो सबसे पहली लागत है वह है अल्पकालीन कुल लागत। अल्पकालीन कुल लागत दो लागतों का योग होती है। पहली अल्पकालीन कुल स्थिर लागत और दूसरी है अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले बात करते हैं अल्पकालीन कुल स्थिर लागत की। अल्पकालीन कुल स्थिर लागत TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन की वे लागतें हैं जो स्थिर साधनों पर वहन की जाती हैं। ये लागतें उत्पादन की मात्रा से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। उत्पादन में वृद्धि और कमी के साथ इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन का चाहे जो स्तर हो, ये लागतें स्थिर बनी हुई रहती हैं। इन लागतों को
ऊपरी लागतें या ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। इन लागतों में एक फर्म के प्रशासनिक स्टाफ का वेतन, एक फर्म के बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है और वियर एंड टीयर्स है उस पे किया गया खर्च, एक फर्म के जो बीमा का प्रीमियम है, संपत्ति कर है, पूंजी पर ब्याज है, इत्यादि लागतों को अल्पकालीन स्थिर लागतों में शामिल किया जाता है। अल्पकालीन कुल लागत का जो दूसरा भाग है वह है अल्पकालीन कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागतें अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर उठाई जाती हैं और ये लागतें उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। इन लागतों में श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल की कीमतें, बिजली का खर्च, ईंधन और परिवहन पे जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें अल्पकालीन परिवर्तनशील लागतों में शामिल करते हैं। इस तरह से अल्पकालीन कुल लागत में अल्पकालीन स्थिर लागत और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत को शामिल किया जाता है। अब एक डायग्राम के माध्यम से इन तीनों लागतों को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुल स्थिर लागत की। कुल स्थिर लागत TFC एक्स एक्सिस के समानांतर एक वक्र है जो ये बताता है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है। जब उत्पादन की मात्रा शून्य है उस स्थिति में भी कुल स्थिर लागत इतनी है। जब उत्पादन की मात्रा बढ़कर इतनी हो जाती है तो भी कुल स्थिर लागत उतनी की उतनी बनी हुई है। इस प्रकार से उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कुल स्थिर लागत समान बनी हुई है। कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लगातार बढ़ती है। यह वक्र जो है ये इन्वर्स एस आकार का वक्र होता है जो साधन के प्रतिफलों को बताता है। प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है कुल परिवर्तनशील लागत घटती हुई दर पर बढ़ती है, जो ये बताती है कि प्रारंभ में लागतें घटती हुई दर पर बढ़ रही हैं और एक बिंदु के बाद कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती हुई दर पर बढ़ने लग जाती है, जो ये बताता है कि यहाँ साधन के प्रतिफल है वो कम होने लग जाते हैं और लागतें बढ़ती हुई दर पर बढ़ना शुरू हो जाती है। इस प्रकार से TBC और TFC का जो योग है उससे अपन टोटल कॉस्ट अल्पकालीन कुल लागत को डिराइव कर सकते हैं। अल्पकालीन कुल लागत और अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत का जो गैप है वो TFC के बराबर है जो उत्पादन के हर स्तर पर समान बना रहता है।